गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 स्टार्ट किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 डिलीटेड है, जो आपको नहीं करना है, लिखना नहीं है टेक्स्ट बुक में। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें सबको प्रॉब्लम हुआ, टोटल लाइन 21 दिए हुए हैं और मैंने आपको 12 ही बताया। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को 21 लाइंस में अरेंज करके लिखो। अब जो लोग लिख चुके हैं उन लोग वैसे ही रहने देना है। अगर फेयर कर लिया उन्होंने, टेक्स्ट बुक में फेयर कर लिया है, तो उसको वैसे ही रहने दो। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग उस क्वेश्चन को 21 लाइंस में अरेंज करके लिखो। ठीक है, तो अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि आपको, जो लोग लिख चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा लिखा है वैसे रहने दो। ठीक है, अब जो नहीं लिखे वो लोग उसको, उस क्वेश्चन को 21 लाइंस में ही लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक रफ पेज पे लिख लो, 21 लाइंस में अरेंज करो और फिर उसको फेयर करो। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हम लोगों को रफ जर्नल बनाना है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, रफ जर्नल कंपलसरी नहीं है, आपको बनाना नहीं है। जस्ट आपको अपने कन्वीनियंट के लिए लेक्चर के वक्त जब आप वीडियो देखते हैं तब आपको लगता है कि तब आप एक रफ पेज पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर बाद में उसको फेयर टेक्स्ट बुक में फेयर करेंगे। ठीक है, तो बाद में करना है आपको, इसलिए कि आप लोग उसको अच्छे हैंड राइटिंग में अगर आपको लिखना है तो बाद में आप लोग उसको बार बार टेक्स्ट बुक में फेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो तो डायरेक्टली भी आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको जस्ट जहाँ पे फिलअप करना है वहीं पे लिखना है, तो वो आप लोग लेक्चर देखते वक्त भी लिख सकते हैं। जस्ट इतना ध्यान रखना है कि आपको ब्लू पेन से ही सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो आपको इस साल रफ जर्नल बनाना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि लास्ट ईयर हम लोगों ने रफ जर्नल बनाए थे, तो इस साल भी हम लोगों को बनाना है क्या? नहीं, इस साल आप लोगों को रफ जर्नल कंपलसरी नहीं, बनाना ही नहीं है, लिखना नहीं है। जस्ट आपको अपने कन्वीनियंट के लिए अगर लगता है तो पहले रफ करो, फिर उसको फेयर करो। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रिमेनिंग था, जो कि सॉल्व दिया हुआ है। जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, सॉल्व टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेन कर देती है सॉल्व क्वेश्चन को। ठीक है, और अनसॉल्व क्वेश्चन हम लोग आपको कराएंगे, वो मैंने बोर्ड पे आपको करा दिया है, वैसा ही आपको लिखना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो प्रॉब्लम हुआ वो आप लोग जो फेयर नहीं करे वो उसको 21 लाइंस में अरेंज करके लिखेंगे। क्लियर हुआ सबको? बाकी हर क्वेश्चंस में हम लोग आपको लाइंस बताएंगे, तो आपको वैसे ही लिखना है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। In triangle ABC, prove that a cube sine of b minus c plus b cube sine of c minus a plus c cube sine of a minus b is equal to 0. ओके, तो मेथड 1 और 2 दिए हुए हैं, तो हम लोग मेथड 1 देखते हैं। वी नो दैट बाय साइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी, साइन रूल आप लोगों को मालूम है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। ओके, so therefore sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c is equal to k लिख सकते हैं हम लोग। तो यहीं से हमने sin a is equal to a k ले लिया, sin b is equal to b k and sin c is equal to c k। ओके, तो बाय कोसाइन रूल, अब कोसाइन रूल के 3 फॉर्मूले, वो तीनों यहाँ पे लिखे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc cos a। ओके, देन c square plus a square minus b square is equal to 2ac cos b and a square plus b square minus c square is equal to 2ab cos c। अब हमने ये कोसाइन रूल और साइन रूल लिख लिया है, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक एक्सप्रेशन कंसीडर करना है, उसमें से हमने एक पार्ट कंसीडर किया। कंसीडर द एक्सप्रेशन a क्यूब साइन ऑफ b माइनस c। तो a क्यूब साइन ऑफ b माइनस सी, ए क्यूब b माइनस सी साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहाँ पर b सी है तो साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c। क्लियर है? तो
साइन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर। नाउ ए क्यूब, अब साइन बी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के, ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू बी के, यहाँ पर जो ऊपर दिया वो सर से आया बी के कॉस सी माइनस सी के कॉस बी, साइन सी के प्लेस पर सी के, ठीक है। तो के कॉमन ले लिया, के ए क्यूब, तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पर ए क्यूब है, ए स्क्वायर लिया और एक ए का हमने अंदर इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो के ए स्क्वायर बाहर रहेगा, एक ए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। क्लियर है स्टूडेंट? तो के ए स्क्वायर बाय 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2ab cos c माइनस 2ac cos b। अब ये जो 2ab cos c है, कोसाइन फॉर्मूला जो ऊपर लिखा उसी से हम लोग को ये स्टेप मिला है, के ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, और फिर 2ab cos c के प्लेस पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 2ac cos b के प्लेस पर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किससे है, कोसाइन रूल फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वही है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, के ए स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तब क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। क्लियर? के 2 से 2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर दिया, फिर रिमेनिंग बचता है के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? देन ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, ये हमने कंसिडर किया था ना एक्सप्रेशन, तो सॉल्व करके हमको क्या मिला, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में के स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, वो रॉन्ग है, यहाँ पे क्या आएगा, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये स्टेप आप लोग यहाँ पे उसको करेक्शन करो, क्या आएगा, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 1। सिमिलरली हम लोग आगे का एक्सप्रेशन से प्रूव कर सकते हैं, बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए के सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सी क्यूब ए साइन ऑफ ए माइनस बी से के ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग को ये 3 इक्वेशन मिला, तीनों को एडिंग कर दिया, एडिंग 1 2 and 3 वी गेट ए स्क्वायर साइन ऑफ ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तीनों एक्सप्रेशन आप जब ऐड करेंगे तो आप लोगों को राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन उसका सेकेंड मेथड दिया हुआ है, आप लोगों को नीचे उसका सेकेंड मेथड दिया है, ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। by using identity sin of a plus b sin of a minus b, ठीक है, तो sin of a plus b and sin of a minus b क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हम लोगों ने बस एक ही पार्ट कंसीडर किया, वो क्या था, ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते ए स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। अब ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर के साइन है, वो साइन ऑफ बी माइनस सी, ए स्क्वायर के, अब ये सिर्फ साइन ए है, इसको इन लोगों ने साइन ऑफ बी प्लस सी कैसे आया, तो वो पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग साइन ए को, ठीक है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ऑफ बी प्लस सी मिल जाएगा एंड साइन ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दिया है ए स्क्वायर के, और साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ऑफ बी माइनस सी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी एंड साइन माइनस साइन स्क्वायर सी, तो उसको हम लोग स्मॉल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं साइन रूल से, ठीक है। तो ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी हम लोग को क्या मिला, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिमिलरली हम लोग आगे प्रूफ कर सकते हैं इसको।
Similarly, we can prove that b cube sin of c minus a is equal to k c square b square minus k a square b square. c cube sin of a minus b is k a square c square minus k b square c square. और तीनों एक्सप्रेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. So let's see question number 2. The next question, in triangle ABC prove that c square plus b square minus a square tan a is equal to a square plus c square minus b square tan b is equal to b square plus a square minus c square tan c. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को तीन एक्सप्रेशंस दिए हो, ये प्रूफ करना है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है. तो कोसाइन फॉर्मूला बाय कोसाइन रूल. अब कोसाइन रूल ही क्यों अप्लाई किए, तो आप लोगों को दिख रहा है ये ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो तीनों को आपको देखकर लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसलिए कोसाइन के तीनों फॉर्मूले लिखे. ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, b square is equal to c square plus a square minus 2ac cos b and c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c. अब हमने कंसीडर कर दिया ये एक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो पहले हम लोग एक को ही सॉल्व करेंगे, इसलिए कंसीडर द एक्सप्रेशन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर tan a. ठीक है, अब ये c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस फॉर्मूले से फर्स्ट वन आपको दिख रहा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये a स्क्वायर इधर लेके जाएंगे और 2bc यहाँ पे लेके जाएंगे, तो हम लोगों को b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या मिलेगा, 2bc cos a. वही लिखा है यहाँ पर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc cos a और tan a को sin a अपॉन cos a. क्लियर है, तो यहाँ पर cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, मिलता क्या है 2bc sin a. ठीक है, तो 2 sin a को हम लोग साइन रूल से लिख सकते हैं 2bc ak. ओके, तो हम लोग को क्या मिल गया 2abc k. क्लियर है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमने सॉल्व किया उससे हम लोगों को मिला 2abc k. सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन लेंगे तो उससे भी हम लोगों को मिलेगा 2abc k. थर्ड एक्सप्रेशन लेंगे तो उससे भी हम लोगों को मिलेगा 2abc k. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 हम लोगों को क्या मिला, ये तीनों इक्वल रहेगा. c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर tan a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan b इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर tan c. इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है. ठीक है, तो अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 कंप्लीट हो गया. इसमें 2 क्वेश्चन डिलीटेड थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5. तो ये आप लोगों को लिखना नहीं है टेक्स्ट बुक में. ठीक है, बाकी जो सॉल्व्ड है वहां और जो सॉल्व्ड है वो आप लोग उसमें जस्ट आप लोगों को उसको समझना है. ठीक है, अंडरस्टैंड करना है कैसे किस तरह से किया हुआ है ना. जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो जस्ट आप लोग इस टेक्स्ट बुक में लिखेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन, और जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वो वाले क्वेश्चन. ओके, तो रफ जर्नल आपको बनाना नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है. ठीक है, तो जस्ट आप लोग अपने कन्वीनियंट के लिए अगर रफ में लिख के फिर पेयर करना चाहते हैं तो वो आपका हिसाब से आप लोग करिए. आपको ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको रफ जर्नल बनाना ही है. आप लोग कोई रफ पेज पे लिखकर भी उसको फेयर बाद में अच्छे से कर सकते हैं, तो ये आपका चॉइस है. ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ब्लू पेन से आप लोगों को इसमें सॉल्यूशन लिखना है टेक्स्ट बुक में. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मीन्स 1 मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 स्टार्ट करेंगे, मीन्स एक्सपेरिमेंट नंबर 4. So students, our next practical is experiment number 4 trigonometric functions 2. तो ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिकॉल करते हैं. तो लेट अस रिकॉल, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को. फर्स्ट वन, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलेगा. वो कब मिलेगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1, जब यह कंडीशन रहेगी तभी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू x रहेगा. तो क्लियरली आपको ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन के साथ ही हम लोग को साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स x मिलेगा. अदरवाइज हम लोग को दूसरा वैल्यू रहेगा, जो कि आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच और इनवर्स फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा. तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए आप लोगों को ये दिया हुआ है
कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1. Okay, then second one, sine inverse of sine y is equal to y when y belongs to क्लोज ब्रैकेट -π/2 to π/2. y का वैल्यू क्या रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, तभी साइन इनवर्स ऑफ साइन y हम लोग y लिख सकते हैं. तो ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखना है. ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ x तभी लिख सकते हैं जब x बिलोंग्स टू -1, 1. ठीक है, एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस y इज इक्वल टू y फॉर y बिलोंग्स टू 0, 5. तो यहाँ पर डोमेन और रेंज दिया हुआ है फंक्शंस के, तो वो आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे. तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. ओके, एंड tan इनवर्स ऑफ tan y इज इक्वल टू y फॉर y बिलोंग्स टू -π/2, π/2 ओपन ब्रैकेट. ओके, तो इसी कंडीशन में tan इनवर्स ऑफ tan y रहेगा, नहीं तो अदरवाइज प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसका प्रॉपर्टीज डिलीटेड है, बट आपको इतना तो भी ध्यान रखना है कि इसी कंडीशन पे ये tan इनवर्स ऑफ tan y मिलेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू r -1, 1. मतलब क्या रहेगा, sec इनवर्स x सारे रियल वैल्यूज के लिए sec इनवर्स x मिलेगा, बट सारे रियल वैल्यू के लिए x मिलेगा, बट उसमें से क्या रहेगा, -1, 1 r माइनस सारे रियल नंबर में से सिर्फ एक्सेप्ट -1, 1 पे नहीं रहेगा. sec इनवर्स x का वैल्यू x. क्लियर हुआ, ऑल रियल नंबर पे रहेगा एक्सेप्ट -1, 1. मीन्स -1 से 1 के बीच का जो वैल्यू रहेगा उस पे sec इनवर्स x हम लोग x नहीं लिख सकते. क्लियर है आप लोगों को. देन sec इनवर्स ऑफ sec y इज इक्वल टू y फॉर y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 π, y 0 से π के बीच में रहेगा एक्सेप्ट -π/2 लिखा है यहाँ पे करली ब्रैकेट में. तो इसका मीनिंग हुआ कि sec इनवर्स ऑफ sec y का वैल्यू y रहेगा जब y बिलोंग करेगा 0 से π के बीच में, जब y एंगल बिलोंग करेगा 0 से 180 डिग्री एक्सेप्ट माइनस ये यहाँ पे साइन फिर π/2 मीन्स 90 डिग्री पे sec इनवर्स ऑफ sec y नहीं रहेगा. क्लियर हुआ. बाकी ऑल एंगल्स बिटवीन 0 to π sec इनवर्स ऑफ sec y is equal to y. Clear, except π/2. Then next, cot inverse of x is equal to x for x belongs to r. ठीक है, all real numbers, यहाँ पर cot inverse of x is equal to x रहेगा. ठीक है, and cot inverse of cot y is equal to y for y belongs to 0, π. तो cot इनवर्स ऑफ cot y, यहाँ पर y मिलेगा और जब y बिलोंग करेगा 0 से π के बीच में. ठीक है, देन cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1. तो cosec इनवर्स x हम लोग तभी x लिख सकते हैं जब x ऑल रियल नंबर को बिलोंग करेगा एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में रहेगा, तब हम लोग इसको cosec इनवर्स x को x नहीं लिख सकते. क्लियर है. सो cosec इनवर्स ऑफ cosec y इज इक्वल टू y फॉर y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2 -0. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि cosec इनवर्स ऑफ cosec y रहेगा जब y बिलोंग करेगा -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 मीन 0 डिग्री, जब 0 एंगल रहेगा तब ये cosec इनवर्स ऑफ cosec y आप लोग y नहीं लिख सकते. क्लियर है. तो यहाँ तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो मेन कंडीशंस थे वो आप लोगों ने देखे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1. शो दैट, अब ये सॉल्व किया हुआ है.
ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स इफ माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, आपको देखो ध्यान दो, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है माइनस 1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/√2। ठीक है, नाउ अब इसको जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती है। लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, जो कि हम लोगों को ऊपर कंडीशन दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। ठीक है, और थीटा कहाँ पे बिलोंग करेगा, सेकंड कंडीशन जो दिया है ऊपर आप लोगों को अभी जो मैंने बताया उसमें थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2। तो ये साइन थीटा के लिए कंडीशन है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स when x belongs to -1, 1 and theta belongs to -π/2, π/2। और गिवन दिया हुआ है आपको कंडीशन, ये दिया हुआ है कंडीशन कौन सा दिया है, -1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/√2। अब ये कंडीशन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इन लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ है, आपको ग्राफ दिया है नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लाइंस पे आप लोगों को इस ग्राफ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो आप लोग अभी लिख लीजिए, मैं ओरली बता रही हूँ आप लोगों को। इट कैन बी वेरीफाइड, ठीक है, इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट विद दिस डोमेन एंड रेंज इट इज 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो आपको ये जो लाइंस दिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो लाइंस दी, इसमें एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे लाइंस दी तो हम लोग ये ग्राफ का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख सकते हैं। वो क्या, इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट विद दिस डोमेन एंड रेंज इट इज 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर इनवर्स साइन फंक्शन एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स साइन फंक्शन एग्जिस्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे इस लाइन में इतना लिख लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रही है, इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट विद दिस डोमेन एंड रेंज इट इज 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर इनवर्स साइन फंक्शन एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स साइन फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय क्लियर है। तो आप लोगों को ये लिख लिया आप लोगों ने ये लाइंस में, इट कैन बी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही है, किसी का छूट गया होगा तो, इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है इसलिए हम लोग को लिखना है, नहीं तो अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में ग्राफ की जरूरत नहीं है। तो इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट विद दिस डोमेन एंड रेंज इट इज 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर inverse sine function exists and it is denoted by। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद ये लाइन नेक्स्ट स्टेप, therefore अब -1/2 लेस देन इक्वल टू, आप लोगों को पीछे पेज पर दिया हुआ था -1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर -1/√2 साइन में कब होता है, साइन ऑफ -π/4 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू साइन, यहाँ पे 1/√2 था, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हमने कंसिडर किया, तो साइन थीटा लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 1/√2 था, तो उसकी जगह पे हमने लिखा साइन π/4। ठीक है, तो तीनों में साइन है तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। क्लियर है। तो अब इसको हम लोगों को 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को आगे 2 थीटा है। ठीक है, तो पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देती, फिर मैं आपको बताएगी कि यहाँ पे हमने क्यों किया इसको ऐसा। ठीक है, तो -π/2 हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे कंडीशन में, इस इनइक्वालिटी में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2π/4, तो हम लोग को मिलेगा -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा के प्लेस पे 2 थीटा आ जाएगा, और π/4 को हम लोग
लेस देन इक्वल टू 2π/4 लिखेंगे तो π/2 मिलेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे 2θ जो है, 2θ जो है वो कहाँ से कहाँ तक, ये लेस देन इक्वल टू है, मतलब क्लोज ब्रैकेट हो गया। ओके, क्लोज ब्रैकेट हो गया, और साथ में -π/2 π/2 यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो 2θ बिलोंग्स टू -π/2 π/2। ठीक है, इतनी यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब हमने जो फंक्शन दिया हुआ है हम लोग को एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x², ये दिया हुआ था और साथ में कंडीशन था, वो कंडीशन हमने यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आपको। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे हमने साइन थीटा कंसिडर किया, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, रूट हट के cos थीटा मिलेगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। क्लियर? तो अब हम लोगों को साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, हम 2 थीटा तभी लिख सकते हैं जब 2 थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 π/2, क्योंकि थीटा भी बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंडीशन है, वहां पे जो हमने ऊपर प्रूफ किया कि 2 थीटा भी बिलोंग करेगा -π/2 π/2, तो तभी हम इस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इसी वजह से यहाँ पर 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2, वो हमने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, ये 2 थीटा कैसे बिलोंग किया। तो देयरफॉर 2 थीटा आएगा, तो थीटा के प्लेस पे 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जस्ट आप लोग इतना पार्ट करेंगे तो आपको लगता है कि ये हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा मिल जाएगा और 2 साइन इनवर्स ऑफ x, बट इतना कंप्लीट नहीं है, आपको ऊपर कंडीशन में दिखाना पड़ेगा कि जिस तरह से थीटा बिलोंग्स कर रहा है -π/2 π/2, तो 2 थीटा भी बिलोंग्स करेगा, तभी हम इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जो ऊपर सॉल्व किया हुआ है वो इसी वजह से है, कंडीशन को सॉल्व किया है कि आप इनइक्वालिटी को, कि आप लोगों को ये दिखाना है, शो करना है कि 2 थीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू -π/2 π/2, तभी हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 थीटा के इक्वल। ओके, तो इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिलीटेड है, इसको आप लोगों को नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन भी नहीं करेगी, ये डिलीटेड है। इट मींस जो डिलीटेड क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी नहीं आएंगे। क्लियर है? प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पर हम लोगों ने 4 स्टार्ट किया है, तो क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों डिलीटेड है। तो 3 के दोनों पार्ट जो है वो डिलीटेड रहेंगे, उसको नहीं करना है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये सब नहीं हम लोग करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सी हियर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पर ऐसे डॉट डॉट है, मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे करके बताएगी कि आपको ये डॉट डॉट पे क्या लिखना है। तो आप लोग, अगर आपको लगता है तो डायरेक्टली आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तो आप डायरेक्टली लिखो, और जस्ट आप लोग को जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, जैसे अनसॉल्व क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन जो है, ये अगर आपको लगता है कि आप ठीक ढंग से नहीं लिख पाएंगे, पहले राइटिंग अच्छा नहीं आएगा, या इतने लाइंस में आप लोग बराबर लिख पाएंगे नहीं, तो उसको आप लोग अपने कन्वीनियंट के लिए रफ पेज पे लिख के फिर शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो अच्छे से, तो आप लोग डायरेक्टली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 24 पे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/4 π/4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका कुछ पार्ट आप लोगों को दिया और कुछ में आप लोगों को लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स ऑफ
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको लाइन, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वहां पे आपको ऊपर दिया 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस टेन थीटा कैसे आया, तो हमने इसको डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड होके 1 बचेगा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो tan थीटा आ जाएगा। सेम वे डिनोमिनेटर में भी हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है, और माइनस tan थीटा। क्लियर हुआ ये स्टेप आप लोगों को, ये दिया है। तो अब स्टूडेंट्स आपको न्यूमरेटर दिया हो, डिनोमिनेटर में इस तरह से डैश डैश यहाँ पर है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे आपको क्या लिखना है, 1 माइनस tan थीटा। क्लियर हुआ? देन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, पाई दिया हुआ है, 4 हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, प्लस tan थीटा, इस 1 को लिखा है tan पाई बाय 4 और ये प्लस tan थीटा अपॉन 1 एज इट इज माइनस, यहाँ पे हम 1 कंसीडर करके चलेंगे, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 को tan पाई बाय 4। ओके, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है और ये tan थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप? क्लियर है? जस्ट इस 1 को हमने tan पाई बाय 4 लिखा और यहाँ पे 1 कंसीडर करके उसको tan पाई बाय 4। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे पाई दिया हुआ है, 4 लिखना है, ऊपर भी आपको 4 लिखना है डिनोमिनेटर में। क्लियर? अब ये tan इनवर्स ऑफ tan, ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो tan ऑफ a प्लस b, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस पाई बाय 4, या पाई बाय 4 प्लस थीटा, आप लोग कुछ भी वे में इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा पाई बाय 4 प्लस थीटा, या थीटा प्लस पाई बाय 4 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक बना हुआ है, tan दिया है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको लिखना है पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, समझ में आया? इसको दिया है इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे दिया है वी हैव tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2। अब ये है 2। अब आपने यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, पाई बाय 4 प्लस थीटा तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, बट नहीं, आप लोगों को यहाँ पर कंडीशन को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे शो करना है। तो आपको ये मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, बट यहाँ पे थीटा क्या है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग, सिंस माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। अब लेस देन क्यों लिया, तो ओपन ब्रैकेट है, क्वेश्चन में आपको दिया है थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन साइन आएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 लेस देन थीटा प्लस पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। क्या किया, इस पूरे कंडीशन में हमने पाई बाय 4 को ऐड किया, तो देयरफॉर माइनस पाई बाय 4 जीरो हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है,
फिल इन द ब्लैंक्स में 0 और यहाँ पे आ जाएगा π/2। ठीक है, तो थीटा प्लस π/4 क्या हो जाएगा, बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, जब थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2, तो थीटा प्लस उस थीटा में प्लस π/4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0 लेस देन थीटा प्लस π/4 लेस देन π/2, मतलब थीटा प्लस π/4, थीटा में π/4 प्लस ऐड किया, क्योंकि हम लोग को ऊपर कंडीशन tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस थीटा मिल रहा है, या थीटा प्लस π/4 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को -π/4 से π/4 के बीच में ही आ रहा है ये। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट है, तो थीटा जब -π/4 टू π/4 के बीच में बिलोंग करेगा, तो थीटा प्लस π/4 बिलोंग करेगा 0 टू π/2 के बीच में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू डैश डैश बना है फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो फिल इन द ब्लैंक्स बना हुआ है π/4 प्लस थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है उस तरह से यहाँ पे हो गया tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 10 tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। For theta belongs to -π/4, π/4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में ही जस्ट लिखना था, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो एक बार आप लोग इसका मैं स्टार्टिंग से दिखा देती, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर डायरेक्टली आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 2 and 3 डिलीटेड था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 2 and 3 डिलीटेड, एंड क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में था, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब अनसॉल्व क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7। तो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन बाकी है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, तीनों अनसॉल्व क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।